यहाँ पर हमें डायमेंशन निकालनी है वेक्टर स्पेस V की ओवर फील्ड R यानी कि VR की हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर वेक्टर स्पेस जो डिफाइन किया गया है वो मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस उसके अंदर बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर ए आई जे उन मैट्रिक्स के एंट्रीज को डिनोट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ए आई जे इक्वल्स टू माइनस जे आई ये कंडीशन है, और ये कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो वो किस तरह से हो सकता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो होने चाहिए, तो ये जीरो होंगे सारे डायगोनल एलिमेंट्स। और यहाँ आपके नॉन जीरो एलिमेंट्स हो सकते हैं, पहला यहाँ पर दो नॉन जीरो, इसी तरह ऊपर तक जाएगा n-1 नॉन जीरो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। नीचे उसके नेगेटिव्स होंगे। तो इस तरह से हमारा ये कोई भी मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस में बिलोंग करता है तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। हमें यहाँ पर डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। डायमेंशन का सिंपल सा मीनिंग है कि हम कितने चॉइसेस पर या कितने एलिमेंट्स पर इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 + 2 अप टू n-1 ये टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस होंगे जहाँ पर हम इंडिपेंडेंट हैं। अगर हम इसका सम निकालते हैं तो क्या होगा, n-1 n डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से हमें मिल जाएगा n² माइनस n डिवाइडेड बाई 2। लेकिन क्योंकि हमें जो डायमेंशन निकालनी है वो ओवरफिल्ड रियल पर निकालनी है, तो यहाँ पर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a + b आयोटा टाइप का होता है तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए दो तरह से इंडिपेंडेंट है, ए की वैल्यू चूज करने के लिए और बी की वैल्यू को चूज करने के लिए। तो इस तरह से जितने भी हमारी पोजीशन थी उन सबको 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, फाइनल आंसर आपको मिल जाता है ऑप्शन सी। लेकिन अगर यही क्वेश्चंस ओवर सी कहा होता तब इसके डायमेंशन सिर्फ n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 होती, क्योंकि हमारे पास उतनी ही एंट्रीज हैं। उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स ओवरफिल्ड सी पर कोई दो चॉइसेस नहीं है, वो सिर्फ एक में ही कंसीडर किया जाएगा, इसलिए ये इसका आंसर होगा। यानी कि आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि जैसे हम फील्ड को चेंज करते हैं वेक्टर स्पेस के डायमेंशन भी चेंज हो सकती है। यहाँ पर एक चीज और याद रखिए, ये एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है, नहीं तो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स और ऐड हो जाते, क्योंकि अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स पर जीरो या प्योरली इमेजिनरी, वहां पर थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस आ जाता है। तो ये भी चीज याद रखेंगे।